हेलो दोस्तों, आपका सरकारी एग्जाम अड्डा में स्वागत है। आज हम श्री हनुमान कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित सुपर मेगा टैलेंट सर्च प्रतियोगिता के स्नातक स्तरीय परीक्षा का विश्लेषण करेंगे। यह विश्लेषण आप सभी के यूपीएससी व यूपीपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। जिन लोगों ने यह परीक्षा नहीं दी थी और नहीं शामिल हुए थे इसमें, वे डिस्क्रिप्शन में पेपर का लिंक है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और अपना स्वयं का टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर देखिए, अपनी औकात नापिए। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में गंडक नदी को ही सदा नीरा के नाम से जाना जाता था। और गोमल को गोमती, जो वर्तमान में गोमती है, इसको तब गोमल के नाम से जाना जाता था। रावी नदी को परफणी के नाम से जाना जाता था, जबकि घग्घर नदी को त्रिशुदती नाम से जाना जाता था। दूसरा क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचना है। ये अरविंद घोष की रचना है। जबकि एनी बेसेंट की अगर प्रमुख पत्रिकाओं की बात करें तो कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया इनकी पत्रिका थी। जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये है लाइफ डिवाइन, इसके ही रचनाकार अरविंद घोष है। और अरविंद घोष के बारे में बात करें तो इन्होंने ही पांडिचेरी में ऑरोविले आश्रम की स्थापना की थी, पांडिचेरी में। अगला क्वेश्चन है तीसरा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और अन्य विटामिन के रासायनिक नामों की बात करें तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी1 का नाम है थायमिन, विटामिन बी3 का नाम है निकोटिन माइड, और विटामिन बी5 का नाम है पेंटाथोनिक अम्ल, विटामिन बी6 पायराडॉक्सिन, बी7 बायोटिन, जिसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनोन। ये प्रमुख विटामिन हैं, इनके ही रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो चलते हैं, सूची को मिलाते हैं। क्या दिया है? राष्ट्रीय उद्यान और उनसे संबंधित राज्य। तो इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, मुकुर्ती है तमिलनाडु में, कालेसर है हरियाणा में, पलामू है झारखंड में। तो कौन होगा सही? तो ए का 4 है, बी का 3 है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ए का 4 मतलब इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, मुकुर्ती तमिलनाडु में, कालेसर हरियाणा में, पलामू झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? तो ये अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। और ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान में केंद्रात्मक सत्ता को ज़्यादा बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो ये जनजाति है, ये किस देश से संबंधित है? इन जनजातियों को सुमेलित करना है। तो पहला है एस्किमो जो कनाडा की जनजाति है। दूसरा मसाई केन्या की जनजाति है। तीसरा है बद्दू सऊदी अरब से संबंधित है। बुशमैन बोत्सवाना में निवास करती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट होता है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बाइट में 8 बिट होता है। अगर निब्बल की बात करें तो एक निब्बल में 4 बिट होता है और एक केबी बराबर 1024 बाइट होता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप जानते हैं 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये सर्वप्रथम 2006 में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि इसी दिन मतलब 10 जनवरी 1975 को, कब? 10 जनवरी 1975 को ही नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम बार आयोजन किया गया था। और बात करें 2021 विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी न्यू इंडिया न्यू वर्ल्ड एंड न्यू हिंदी, मतलब नया भारत, नया विश्व और नई हिंदी। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर जाना जाता है, तो विटीकल्चर जाना जाता है अंगूर के उत्पादन से। और जबकि रेशम के उत्पादन को हम कर सकते हैं सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, केचुआ पालन वर्मीकल्चर। इस प्रकार से मतलब विटीकल्चर हो गया अंगूर के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये ग्लैडस्टोन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जबकि वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। 11वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। तो ये चिनाब नदी पर इसका निर्माण कार्य हो रहा है। ये जो पुल है ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये जो सागर है इसके तट पर एक समुद्री घास तैरती हुई, मोटी समुद्री घास तैरती हुई दिखती है और ये सागर अपना स्थान बदलता रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा सागर अपना स्थान बदलता रहता है? तो ये सार्गेसो सागर ही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करता है? तो न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ
उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है? तो एक लोकटक झील पर स्थित है। ये है केबुल लामजाओ पार्क। और इसी इसी पार्क में एक प्रमुख संघाई हिरण रहता है। ये भी पूछता है संघाई हिरण कहाँ पाया जाता है? तो केबुल लामजाओ पार्क में पाया जाता है। और ये केबुल लामजाओ लोकटक झील पर स्थित है और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये देश दिया हुआ है और उसकी राजधानी, तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क, ये सही है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान, ये भी सही है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, ये भी सही है। आर्मेनिया की राजधानी बमाको, ये गलत है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान होगी। और अगर बमाको की बात करें तो ये किस देश की राजधानी है? तो ये माली की राजधानी बमाको है। अगला क्वेश्चन है बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप आप लोग जानते होंगे, ये हॉकी से संबंधित है। और अन्य प्रमुख कपों की बात करें या हॉकी के प्रमुख कप की बात करें तो इसमें ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, सुल्तान अलजान शाह कप, ये हॉकी के प्रमुख कप हैं। जबकि फुटबॉल के प्रमुख कपों की बात करें तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप। गोल्फ से अगर बात करें तो गोल्फ से एक महत्वपूर्ण कप है राइडर कप। और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो यह नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। और परमाणु एवं अंतरिक्ष विभाग जो होता है केंद्र सरकार के अंतर्गत, उसके भी अध्यक्ष, उसका भी मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। तो एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही इसकी राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो सर्वमान्य प्रमाणित संस्था राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही होगा। अगला, अगर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, कहाँ पर है? नई दिल्ली में है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा मथुरा। प्राचीन काल में मथुरा को सूरसेन जब महाजनपद काल में सूरसेन के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें प्रमुख महाजनपदों की, प्रमुख क्या पूरे महाजनपदों की, तो काशी जो है, काशी महाजनपद वाराणसी था। कोसल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, चेरी, शक्तिमती, पुराने नाम वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ। और अगला है पांचाल, अहिच्छत्र या काम्पिल्य। मत्स्य नगर जो था, मत्स्य नगर वो अब विराटनगर जाना जाता है। सूरसेन मथुरा हो गया। अगला महाजनपद है असमक, जिसे पोटिल या पैठान के प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता है। अवंती, उज्जैन, महेशमती, गांधार, तक्षशिला, कम्बोज, हाटक, राजपुर, वज्र जो है वैशाली, मल्ल, कुशीनगर, पावापुरी, मगध, गिरिब्रज, राजगिरी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं? ये लगभग यूपी विशेष से क्वेश्चन है। तो ये चमड़ा उद्योग कानपुर में, ये सही सुमेलित है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नोएडा में, ये भी सही सुमेलित है। ऊनी वस्त्र उद्योग ये गलत है। ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर से संबंधित है। ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर से। तिया सलाई उद्योग रायबरेली, ये सही है। तिया सलाई उद्योग पूछा जाता है, पूछ लेते हैं, तो ये रायबरेली। और ऊनी वस्त्र उद्योग गलत है, ये कानपुर में है। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के में किया गया? इसकी स्थापना का प्रावधान भारत में, तो इसका संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान ली आयोग की सिफारिश पर 1919 के अधिनियम में की गई। 1900 अधिनियम में किया गया, जिसे 1919 अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और इसको रोलेक्ट एक्ट भी कहते हैं। रोलेक्ट एक्ट, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। और अगर भारत संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1926 में की गई। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 में की गई। अच्छा, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में यूपीएससी के हेड हैं। और यूपीएससी का जिक्र संविधान के भाग 14 में इसका जिक्र है। और अनुच्छेद भाग 14 में इसका जिक्र है। और अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी और यूपीपीएससी का जिक्र, अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी और यूपीपीएससी का जिक्र मिलता है हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता किस जिले की है? तो ये श्रावस्ती की है। श्रावस्ती की उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता श्रावस्ती की है। और बात करें यूपी का लिंगानुपात तो 2011 की जनगणना के अनुसार 912 था। और जनघनत्व 829 था। और अगर बात करें साक्षरता यूपी की 2011 की जनगणना के अनुसार तो 69.72 था। 72% था यूपी की साक्षरता। और यूपी में अनुसूचित जात का परसेंटेज की बात करें तो 20% यूपी की जनसंख्या अनुसूचित एससी कैटेगरी की है। और एसटी कैटेगरी अर्थात अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 0.6% यूपी की 0.6% जनसंख्या एसटी है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला की बात करें तो प्रयागराज सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी जिला है। इसका जनघनत्व जो है 3971 है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 में तेलंगाना की राज्यपाल कौन है?
तो ये फरवरी 2021 में तेलंगाना की राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन, तेलंगाना की राज्यपाल हैं। अगला ये हैं तमिलसाई सुंदरराजन जी। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो ये देविका रानी जी को प्रदान किया गया था। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 में हुई थी। अगर बात करें सन 2021 के प्रमुख दादा साहब फाल्के अवार्डों की, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया है अक्षय कुमार को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया है अक्षय कुमार को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया है दीपिका कुमारी को। दीपिका कुमारी को उनकी फिल्म छपाक के लिए, जबकि अक्षय कुमार को उनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? तो ये होगा निमोनिया। निमोनिया वायरस नहीं, बैक्टीरिया से होती है। अगर बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोगों की बात करें तो इसमें टिटेनिस हो गया, बैक्टीरिया से होता है, और टिटनिस हो गया, टीबी हो गई, ये भी बैक्टीरिया से होती है। डिप्थीरिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी आदि प्रमुख रोग, ये जो प्रमुख हैं ये बैक्टीरिया से होती हैं। और वायरस से हो गया चेचक, चेचक वायरस से होता है, जुकाम भी वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से, रूस से लिया गया है। यह सर्वप्रथम मतलब ये रूस से लिया गया है, जबकि तत्कालीन सोवियत संघ था, और रूस से ही हमारे देश जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से ही लिए गए हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लार का पीएच मान क्या होता है? तो मनुष्य के लार का पीएच मान 6.5 होता है। और बात करें रक्त के पीएच मान की 7.4 होता है, और दूध के पीएच मान की बात करें तो 6.4 होता है। ताजे दूध की बात करें तो 6.4 होता है पीएच मान। अगला क्वेश्चन है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? लिखा है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो ये ऊर्ध्वपातन होगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अगर बात करें अरावली पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे शिखर की चोटी की, तो गुरु शिखर है, गुरु शिखर इसका नाम है, गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि बात करें नीलगिरी पर्वत की, तो नीलगिरी पर्वत या पहाड़ी केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। किसकी? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। जबकि अन्नामलाई एक प्रमुख पहाड़ी है केरल व तमिलनाडु की, इसकी सर्वोच्च चोटी है अन्नामुडी। कौन सी है? अन्नामुडी, अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन है 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और 1939 में ही उसके बाद इसमें महात्मा गांधी से इनका विवाद से मतभेद था, जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इसके बाद जो अध्यक्ष का कार्यभार वो राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया। और इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में ही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? संगठन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये जो संयुक्त राष्ट्र के हैं अभी, और इनका जो मुख्यालय मिलान करना है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, ये सही है। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी में है। खाद्य एवं कृषि संगठन जिनेवा में नहीं, रोम में है, इटली रोम में है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में। ये देखिए ये है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय दिया गया है रोम में। अगला क्वेश्चन है आंसू गैस का घटक क्या है? आंसू गैस का घटक है क्लोरोप्रोपीन, आंसू गैस का घटक है। जब इसका जो अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसके रासायनिक सूत्र है CCl3NO2, जिसे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। निम्नलिखित में किस देश की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? तो आप लोग इस मैप से देखिए, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, और भूटान से इसकी सीमा लगती है, नेपाल से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, और ऑप्शन दिया है म्यांमार। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मतलब पश्चिम बंगाल सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म जानते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण है वो मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। मांग और पूर्ति पर कैसे? जैसे मांग बढ़ी और पूर्ति घटी तो कीमत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है, मांग और पूर्ति पर ही कीमत निर्भर करती है। सौर ऊर्जा का कारण है, तो सौर ऊर्जा जो सूर्य में संलयन क्रियाएं हो रही हैं, उसी के कारण सौर ऊर्जा विद्यमान है। और संलयन क्रियाएं किसकी हो रही हैं? तो सूर्य से हाइड्रोजन के दो परमाणु संयुक्त होकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, संलयन होकर हीलियम परमाणु, जिससे बहुत ऊर्जा मुक्त होती है, वही ऊर्जा सौर ऊर्जा है। जबकि परमाणु बम की ऊर्जा विखंडन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है सुंडागढ़ स्थित है। सुंडागढ़ कहाँ स्थित है? तो सुंडागढ़ तो हिंद महासागर में स्थित है, जावा सागर के पास में ही है सुंडागढ़। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 335 है। अनुच्छेद 335 में ही
अनुसूचित जातियों मतलब एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के आरक्षण का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये करंट का क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास दिया हुआ है और इसमें संबंधित देशों की बात की गई है, तो सही सुमेलित है ये बात है। तो शक्ति जो है ये भारत बांग्लादेश नहीं, भारत और फ्रांस होगा, तो ये गलत है। अजय वारियर ये भारत और अमेरिका नहीं, भारत और यूके के बीच हुआ है, इंग्लैंड के बीच। और वज्रपहार ये भारत इंडोनेशिया नहीं, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। और बात करें मित्र शक्ति की, तो मित्र शक्ति भारत और बांग्लादेश के बीच ही हुई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आईपीएल 2021 की नीलामी में सबसे महंगा बिकने वाला भारतीय खिलाड़ी, न कि कोई विदेशी खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर होगा कृष्णप्पा गौतम सबसे महंगा बिकने वाले भारतीय खिलाड़ी थे। और सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी थे तो क्रिस मॉरिस थे, जिन राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें 16 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। कायल जेमिसन जो है आरसीबी ने खरीदा है 15 करोड़ में। अगला अगर कृष्णप्पा गौतम की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको 9.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। महात्मा बुद्ध, अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे, वो शाक्य वंश से संबंधित थे। इनके महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। और प्रमुख बौद्ध संगीतियों की बात करें तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन जो कश्मीर में है वहाँ पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है स्पेसएक्स के सीईओ निम्न में से कौन है? तो स्पेसएक्स के सीईओ जेफ बेजोस हैं, ये टेस्ला मोटर्स के संस्थापक भी हैं। और अगर अमेजॉन के नए सीईओ की बात करें तो एंडी जैसी अमेजॉन के नए सीईओ हैं। अमेजॉन जेफ बेजोस ये अमेजॉन के अब सीईओ नहीं है, एंडी जैसी हैं। और स्टीव जॉब्स की बात करें तो ये एप्पल के सीईओ हैं। ट्विटर की बात करें ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी हैं। एडम मोसेरी व्हाट्सएप के सीईओ हैं, ये हैं एलन मस्क, एक समय ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कौन सा यूनिवर्सिटी गेम? न कि खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? अभी आयोजित नहीं हुआ है, तो इसका दूसरा संस्करण कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला संस्करण उड़ीसा में आयोजित किया गया था, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो मनसबदारी प्रणाली अकबर ने प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया है। जबकि ये अब्दुल कलाम द्वीप है, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। कौन? व्हीलर द्वीप का वर्तमान में क्या नाम है? तो अब्दुल कलाम द्वीप। और हैवलॉक द्वीप का नाम है स्वराज द्वीप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पश्चिमी बिहार दिए हुए हैं यूपी के, और उनसे संबंधित जिले की बात कर रहा है तो नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव में है, बखीरा पश्चिमी बिहार बस्ती में है, सुरसरोवर पश्चिमी बिहार मैनपुरी में नहीं आगरा में है, और पटना पश्चिमी बिहार एटा में है। मतलब इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन है? तो अमेजिंग अयोध्या एक प्रमुख पुस्तक है कि काफ़ी बार एग्जाम से पूछी गई। ये इसके लेखक हैं नीना राय, इसके लेखिका हैं। अगर बात करें चेतन भगत की प्रमुख पुस्तकों की तो वन अरेंज मर्डर चेतन भगत की प्रमुख पुस्तक है। इंडिया पॉजिटिव भी इनकी है। और धंती राय की बात करें तो अरुंधति राय की एक पुस्तक है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, और इनको ये बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। और अगला क्वेश्चन है इंडियन ओपिनियन पत्रिका 49वां इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये हैं महात्मा गांधी, इंडियन ओपिनियन के पत्रिका के संपादक। ये 1904 में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन है लोसार त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसार त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जबकि लोसांग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। कौन? कन्फ्यूजन मत लीजिएगा, लोसार हो गया हिमाचल प्रदेश, लोसांग सिक्किम। और अगर प्रमुख अन्य त्योहारों की बात करें तो बोनालू त्यौहार है तेलंगाना। कौन? बोनालू त्यौहार तेलंगाना हो गया। और धानु यात्रा उड़ीसा, क्या? धानु यात्रा उड़ीसा लिख लीजिए, धानु यात्रा उड़ीसा। चापचारकोट मिजोरम। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर अगले वीडियो में फिर आपको अगला 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगला पार्ट जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ये है श्री हनुमान कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित कोटवा रोड जो है आयोजित उसकी जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन है। और ये टेस्ट केवल वही छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो जिन्होंने ये टेस्ट दिया। ये टेस्ट आप लोग देख चुके होंगे तो समझ गए होंगे ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए।